नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पीक जी न्यूज़ पर। दोस्तों, दिल्ली से सीधा हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में, और जौनपुर शहर की कुछ ऐतिहासिक इमारतों का दीदार कराने के बाद जैसे कि अटाला मस्जिद हो गया, शाही किला हो गया, आज हमारा सफ़र शुरू हुआ है जौनपुर की जामा मस्जिद की तरफ, जिसको बड़ी मस्जिद के भी नाम से जाना जाता है। और ये मस्जिद जो है अपने आप में बहुत ही अनूठी मस्जिद है। तो दर्शकों देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जामा मस्जिद की, जिसको बड़ी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मस्जिद जो है जौनपुर में शाहगंज रोड पर पुरानी बाज़ार के निकट 200 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई लिए हुए यह मस्जिद विशिष्ट सरकी कालीन उपलब्धि है। इब्राहिम शाह के ज़माने में इसकी बुनियाद पड़ चुकी थी। हमारे कैमरामैन देखिए इस मस्जिद को दिखा रहे हैं, इस जामा मस्जिद का, जो कि कितने विशाल प्रांगण में फैला हुआ है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है इसका, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान की तरफ सीना ताने हुए खड़ा हुआ है। दर्शकों, आपको जो है ऐसा नज़ारा कभी किसी और चैनल ने नहीं दिखाया होगा, लेकिन आज हम साक्षात इस मस्जिद के सामने से इसका दीदार आपको करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस मस्जिद का निर्माण विभिन्न चरणों में पूरा हुआ। यह हुसैन शाह के वक्त पूरी तरीके से बनकर तैयार हुई थी। यह मस्जिद काफ़ी बड़ी और आकर्षक और कलात्मक है, तथा ऊपर तक पहुंचने के लिए इसमें 27 सीढ़ियां हैं। दोस्तों, अगर आप से जब ऊपर आएंगे तो उसको काउंट करेंगे तो तकरीबन 27 सीढ़ी। इसका दक्षिणी द्वार से 20 की ऊंचाई तकरीबन 20 फीट है, और इसके भीतरी प्रांगण का विस्तार 219 फीट चौड़ा और 217 फीट लंबा है। इसके प्रत्येक दिशा में चारों तरफ जो है फाटक लगे हुए हैं। पूर्वी फाटक को सिकंदर लोदी ने ध्वस्त करा दिया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पूरब की तरफ जो फाटक है उसको सिकंदर लोदी ने ध्वस्त कराया था। मस्जिद का संपूर्ण घेरा तकरीबन 320 फीट है, और 360 फीट उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ है। इस मस्जिद की सजावट बड़ी काबिल तारीफ़ है। अगर आप यहाँ पे आएंगे दर्शकों इस मस्जिद का दीदार करने के लिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको देखने में लगेगा। और इस मस्जिद की सजावट जो है मिस्री शैली के बेले बूटों, मेहराबों की गोलाइयों, कमल, सूर्यमुखी व गुलाब के फूलों से बनाया गया है। जाली आदि जो है बहुत दर्शनीय है। और मैं आपको आपकी जानकारी, इब्राहिम शाह ने सन 1438 ईस्वी में रखी थी, लेकिन ज़मीनी स्तर से ऊपर निर्माण का पहला कदम उनकी मृत्यु के साथ 1440 में ही शुरू हुआ था। इसके उद्देश्य का निर्माण जो है वो अज्ञात है, लेकिन दो प्रचलित कहानियां हैं इस मस्जिद के बारे में। हमारे कैमरामैन आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे होंगे। मस्जिद प्रांगण के अंदर का आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सजावट है। यहाँ पर नमाज वगैरह भी लोग अदा करते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग, काफ़ी भीड़ यहाँ पर जुटती है। देखिए, अभी तो फ़िलहाल ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है, और यहाँ पर देखिए कितना आकर्षक नज़ारा है इस मस्जिद का। कितनी रचनात्मक ढंग से इसको जो है देखिए बनाया गया। इसकी दीवारें आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया। इसके चारों तरफ देखिए बड़े बड़े जो द्वार बनाए गए हैं। हमारे कैमरामैन आपको लगातार दिखा रहे हैं। भारत के स्थापत्य कला के लिए एक बड़ा ही अद्वितीय नमूना है, या यूँ कह लीजिए जौनपुर के हृदय में ये मस्जिद व्याप्त है। और आप लगातार इस मस्जिद की तस्वीरें दर्शकों में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप इस दीदार करने के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ से एकमात्र एयरपोर्ट जो कि सबसे नज़दीक है वो बाबतपुर एयरपोर्ट है। और अगर आप बाई रोड आते हैं या बाई बस आते हैं तो जौनपुर बस अड्डे से इसकी दूरी तकरीबन किलोमीटर, और बाई रोड आप आ सकते हैं और आराम से इस मस्जिद का दीदार कर सकते हैं। देखिए कितना आकर्षक ढंग से इसको बनाया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हो सकता है पहले जो है किसी ने इतने अच्छे ढंग से और पूरा अंदर जा कर के बहुत अच्छे तरीके से किसी ने आपको इस मस्जिद का नज़ारा नहीं दिखाया होगा, और हमारे चैनल के माध्यम से आप ये नज़ारा देख सकते हैं।
यहाँ पर देखिए बीच में फाउंटेन भी लगा हुआ है और एक तालाब नुमा आकृति है, और यहाँ पर लोग आकर के अपना हाथ पैर धुलते हैं, स्वच्छ होते हैं और फिर नमाज अदायगी के लिए जाते हैं। कितना बढ़िया देखिए नज़ारा है, आसमान देखिए कितना स्वच्छ है, बड़ा ही मनोरम वातावरण है यहाँ। दर्शकों अगर आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जामा मस्जिद जौनपुर की 3 सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। अन्य अटाला मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद है। सबसे बड़ा और जामा मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद हद तक अटाला मस्जिद के मॉडल पर आधारित है। विशाल पुस्तक यानी स्पष्ट करता है। इस शैली में सभी मस्जिदों को एक आंगन के चारों ओर व्यवस्थित किया गया है, जिसमें 4 बड़े प्रवेश द्वार उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम दिशा की तरफ यानी मक्का की ओर जो है वो है, और इसमें पिस्ताक और गुंबद शामिल हैं। तो दर्शकों देखा आपने कितना बेहतरीन ये मस्जिद है। स्थापत्य कला का एक उत्तम उदाहरण है, एक अद्वितीय उदाहरण है। हमारे कैमरामैन देखिए आपको फव्वारे की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इस मस्जिद जामा मस्जिद प्रांगण में देखिए कितने ऐसा लग रहा है कि ये फव्वारा जो है आसमान की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर लोग हाथ पैर धुलते हैं और उसके बाद नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। तो हमारे कैमरामैन देखिए आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस मस्जिद प्रांगण की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दर्शकों हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ की तस्वीरें लगातार देख रहे होंगे, और ऐसी तस्वीरें शायद आपको कभी देखने को नहीं मिली हो। और जामा मस्जिद तस्वीरें आप लगातार देखिए कितने अच्छे ढंग से इसको बनाया गया, कितनी कुशल कारीगरी से इसको बनाया गया है। और ये ऐसा कहा जाता है कि ये चूना पत्थर और बालू पत्थर से बनाया गया है, जो चुनार से मंगा करके लगाया गया है। दोस्तों इस समय हम जामा मस्जिद परिसर में हैं और हमारे साथ यहाँ के एक निवासी हैं जो इस जामा मस्जिद की कुछ खासियत बताएंगे। यहाँ के पर्यटकों की दृष्टि से ये मस्जिद प्रांगण कैसा है उसके बारे में इनसे आइए हम कुछ जानकारी लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम जी। अच्छा, मोहम्मद सलीम जी मेरे साथ हैं, और ये इस मस्जिद की कुछ खासियत सर बताइएगा। जी, इस मस्जिद में खासियत ये है कि इसमें सुकून बहुत मिलता है। जो भी आता है, किसी भी मज़हब का लोग आता है घूमने फिरने के लिए, उसको सुकून ही बहुत मिलता है। अब सिर्फ अंदर चला आता है ना तो उसको सुकून मिलता है। जो शख्स नमाज़ पढ़ता है तो उसको कितना सुकून मिलता होगा। तो सलीम साहब यहाँ पे लोग अगर पर्यटक वगैरह आते हैं तो क्या टाइमिंग है और कुछ समय वगैरह कुछ और सा बता दीजिए। समय है 2 बजे के बाद। इस समय तो थोड़ा सा माहौल गड़बड़ चल रहा है, नमाज के बाद फिर बंद हो जाता है। फिर नमाज के टाइम खोला जाता है इसको, फिर नमाज ख़त्म होती फिर बंद हो जाता है। ऐसे पहले जो समय था सुबह को खुल जाता था फिर रात में ही बंद होता था। इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। सलीम साहब ये जौनपुर बस अड्डे से इसकी दूरी कितनी होगी? 2 किलोमीटर है। मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कहीं से भी आप आइए, अगर जौनपुर बस अड्डे में रुकते हैं तो वहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी आप स्थानीय वाहनों की मदद से यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर मस्जिद सलीम साहब यहाँ पर नमाज वगैरह क्या टाइम है? नमाज सुबह की 4:45 बजे है, और ज़ोहर की है 1:30 बजे है, और असर की जो है 5:15 बजे है। मगरिब की तो थोड़ा घटता बढ़ता रहता है, इस समय 7 बजे है। सलीम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को। ये भी है, पीछे मज़ार है। अच्छा, पीछे मज़ार भी है? पीछे मज़ार है। जिन्होंने ये मस्जिद बनवाई है उनके पूरे ख़ानदान की मज़ार है ये। तो वो अपने आप जो है संगमरमर होती चली जा रही है। इसकी खासियत ये है, हम लोग एक बचपने से देखे थे तो थोड़ी सी थी, अब ये आधी से ज़्यादा हो गई है। वहाँ पर लोग घूमने, इसकी एक खासियत ये भी है कि आज तक वो मज़ार को कोई गिन नहीं सका। कभी 77 होगी तो कभी 78 होगी, आज तक कोई नहीं गिन पाया। बड़े बड़े गिनने वाले आए, गिन नहीं पाए। ये इसकी खासियत है। आज तक हम लोग खुद ही नहीं गिन पाए, कोई नहीं गिन पाया। इसकी बहुत बड़ी खासियत ये है। तो दोस्तों देखा आपने सलीम साहब ने जो इतनी बड़ी खासियत इस मस्जिद की बताई कि इसके ठीक पीछे जो एक मज़ार है और वो अपने आप में बड़ी अद्वितीय मज़ार है। तो सलीम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने
बहुत अच्छी जानकारी शेयर की। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी बहुत ख़ास लगी होगी और हमारे चैनल पर बने रहिए। कैमरामैन रोहित के साथ मैं मोहित, स्पीक जी न्यूज़। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।